नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। समंदर से उठेगा तूफान, 80 किलोमीटर की विनाशकारी रफ्तार, 13 राज्यों में आंधी बारिश का आईएमडी अलर्ट। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं, आंधी, बारिश, ओलावृष्टि ने हालात को गंभीर बना दिया है। मौसम विभाग ने 13 राज्यों में अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में बिजली गिरने और फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। अगले 3 से 4 दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में सावधानी जरूरी है। इस पर विगतवर जानेंगे। हमारे साथ है श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, समंदर से उठेगा 80 किलोमीटर की रफ्तार वाला विनाशकारी तूफान। हाँ, देखिए मौसम विभाग का तो यही संदेश है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक मौसम का अलग-अलग रूप देखने को मिल रहा है। पटना से लेकर भोपाल और जयपुर तक अप्रैल महीने में बारिश और तेज हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम इस समय जहां लोगों को तपाती है, वहीं फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं और लगातार बदलते दबाव के सिस्टम मिलकर एक बड़े मौसमी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या समुद्र से उठने वाली नमी और उत्तर पश्चिम से आ रहे सिस्टम मिलकर किसी बड़े तूफान को जन्म देने वाले हैं। मौसम विभाग ने 13 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिन सामान्य नहीं रहने वाले हैं। देश के लगभग हर हिस्से में इसका असर दिखाई दे रहा है। जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर खतरे की घंटी भी बजी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सीधे तौर पर चक्रवाती तूफान नहीं है, लेकिन कई सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री नमी के कारण मौसम अस्थिर है और समुद्र में बहुत बड़ी लहरें उठ सकती हैं। सर, लगातार आंधी बारिश से तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन नुकसान का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। बिल्कुल, किसानों के लिए यह समय बेहद चिंताजनक है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें इस अचानक बदले मौसम की मार झेल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले कुछ और दिन ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में लगातार आंधी बारिश, ओलावृष्टि का दौर जारी है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाएं पूर्वी और मध्य भारत में पहुंचकर वातावरण में नमी बढ़ा रही हैं। इन दोनों सिस्टम के आपसी टकराव ने मौसम को अस्थिर बना दिया है। अचानक तेज हवाएं चल रही हैं, गरज चमक और भारी बारिश जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। यही कारण है कि एक ही समय में देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह के मौसम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर, 11 अप्रैल के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। बिल्कुल, अगले 3 से 4 दिन इसलिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान यह तय होगा कि मौसम सामान्य होगा या ज़्यादा बिगड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार निगरानी कर रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। सर, दिल्ली एनसीआर में 9 अप्रैल को मौसम साफ रहने की संभावना जरूर है, लेकिन 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को एक बार फिर तेज हवाएं चल सकती हैं। बिल्कुल, इस दौरान हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं होगा। अचानक बादल छाने, हल्की बारिश या तेज हवा चलने जैसी स्थितियां कभी भी बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आई हैं। तो मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बिजली गिरने की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। लोगों को खास तौर पर खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह मौसम विभाग दे रहा है। सर, तो इसमें बिहार में मौसम कैसा होने वाला है, रहने वाला? बिहार में भी तो मौसम में बदलाव आया ही है। बिहार में अगले 72 घंटों को बेहद अहम माना जा रहा है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आसपास के जिलों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं, वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं इस दौरान ज़्यादा होती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह स्थिति बनी है। तो इन दोनों सिस्टम के मिलने से वातावरण में अस्थिरता बढ़ी है। अचानक मौसम बदल रहा है, तापमान में गिरावट जरूर होगी, गर्मी से राहत भी मिलेगी, लेकिन राहत ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं। मौसम का यह अनिश्चित रूप लोगों के लिए चुनौती बना रहेगा। तो आपने जाना मौसम के बारे में। आप क्या सोचते हैं इस डिबेट पे? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।